अमृत बचन परम पूज्य परम श्रद्धेय हुजूर साहिब दादाजी महाराज। भाग पहला। बचन नंबर 5। राधा स्वामी मत इल्म का मत नहीं है, अमल का मत है, कथने का मत नहीं है, करने का मत है। ज्ञान मत को मानने वाले ब्रह्म को सर्वव्यापक कहते हैं। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है। ईसाई और मुसलमान खुदा और अल्लाह के अस्तित्व को मानते हैं। काफ़ी मात्रा में हिंदू अवतारों को मानते हैं। परशुराम को 8 कला, राम को 12 कला और कृष्ण को 16 कला का ब्रह्म का अवतार मानते हैं। यदि यह सब धारणाएं मान ली जाएं तो प्रश्न यह उठता है कि यह जीव इन सब के स्थान तक कैसे पहुंचे। यह भेद इनके पास नहीं है। अंतर्मुख उपासना पर जोर नहीं है, और जो अंतर्मुख उपासना बताई भी गई है उसका न तो ये लोग अभ्यास करते हैं और न उस रास्ते का पूरा भेद ही जानते हैं। इनमें से कोई वाचक ज्ञानी है और कोई पुराणपंथी है, इसीलिए ये धोखे में पड़े हैं और 84 में जाते हैं। राधा स्वामी मत के अभ्यासी को इन सब का भेद में स्थान स्थान के शब्द, धाम, रूप, लीला के बताया जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि 3 लोक की रचना का धनी ब्रह्म है और उसके दोनों रूपों यानी वाच्य और लक्ष्य का भेद दिया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि एक में माया सबल है और एक में माया बीज रूप में मौजूद है। फिर पार ब्रह्म की महिमा बताई जाती है, जिस पद को शून्य या 10वां द्वार कहा जाता है, और ये निर्णय कराने के पश्चात चौथे लोक का पूरा भेद, जिसे सचखंड कहते हैं, बताया जाता है। और सबके परे कुल मालिक का निधाम है, जिसे राधा स्वामी पद कहते हैं। जब सत्यलोक में राधा स्वामी पद की बात कही जाती है तो ये लोग चौंकने लगते हैं। अब इनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने ब्रह्म पद को देखा है? क्या उसकी प्राप्ति की है? कैसे जाना कि ब्रह्म सर्वव्यापक है? और जब दूसरों के कहने पर तुम इन सब पर विश्वास रखते हो तो उसी तौर पर जब संत अपने अनुभवी वाणी से बताते हैं कि पार ब्रह्म के परे सत्य पुरुष हैं और सबके परे राधा स्वामी दयाल हैं, तो इस बात में भी विश्वास लाना चाहिए। तुम्हारे लिए तो दोनों बातें एक सी रहीं। न तुमने ब्रह्म को अमल के द्वारा जाना और प्राप्त किया, और न तुमको सत्य पुरुष राधा स्वामी की ही खबर है। ब्रह्म की प्राप्ति का अमल कराने वाला कोई नहीं है ही नहीं। और संत अमल कराने वाले मौजूद हैं। संत अमल कराने वाले मौजूद हैं, जिनके बताए हुए साधन से तुम ब्रह्म पद भी प्राप्त कर सकते हो और उसके परे सत्यलोक और राधा स्वामी धाम में भी पहुंच सकते हो। तो तर्क छोड़ो और अभ्यास करो। तर्क छोड़ो और अभ्यास करो, और तब आंख से देखो कि राधा स्वामी मत में जो बात कही गई है वह सत्य है कि नहीं। केवल बातें बनाना और जिद पर अड़े रहना आज के वैज्ञानिक की विधि पर खरा नहीं उतरता है। संत परखी और अनुभवी बात कहते हैं और तुम्हें भी परखा सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ले जाकर प्रयोग और परिणाम परखा सकता है। जो पिछले संतों की मान्यता रखते हैं उनसे यही कहना है कि ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सतगुरु हैं। जब तक शब्द भेदी गुरु का संग नहीं किया जाएगा तब तक ग्रंथ में जो भेद छिपा है उसकी खबर नहीं पड़ेगी। ग्रंथ में जिस शब्द की महिमा कही गई है वह शब्द संत सतगुरु के द्वारा अंतर में खुल सकता है, और यह जीव उसकी कमाई कर सकता है, और तब ही असली कदर ग्रंथ की हो सकती है, और तब ही यह असली शिष्य हो सकता है। जब संत सतगुरु की शरण ग्रहण करो, साध संग करो, प्रेमी जनों में रलो मिलो, तब तुम्हारी हालत कुछ सुधरे, तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन आवे और परमार्थ का रंग चढ़े, और तभी तुम शब्द को पकड़ सकते हो।
सच्चा दर्दी परमार्थ का वही है जो अपने वक्त के संत सतगुरु का खोज करता है और उनको पाने के बाद उनके चरणों में प्रीत प्रतीत लाता है और उसकी एक ही चाह होती है कि वह उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर निज देश में पहुंचे। उसको अभिलाषा है कि प्रेम की बख्शिश होवे, लेकिन संत सतगुरु के दरबार में भी लोग संसारी मनोकामना पूरी कराने के लिए पहुंचते हैं। जैसा कबीर साहब ने फरमाया है कि लोग धन मांगने, पुत्र और कलित्र मांगने आते हैं और कहते हैं कि इस हाथ पुत्र दीजिए और उस हाथ रुपया लीजिए। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी। सांचे का कोई गाहक नाही झूठे जग पतीजे जी। ऐस कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों का क्या कीजिए जी। कहें कबीर सुनो भाई साधो अंधों का क्या कीजिए जी। ऐसे लोग सच्चे परमार्थ से खाली रहते हैं और उन्हें संत सतगुरु की वास्तविक पहचान कभी नहीं होती। संत परमार्थी उद्देश्य की पूर्ति करने और प्रेम की दात देने आए हैं। उनका दुनियावी प्रयोजनों से कोई सरोकार नहीं है। संतों के सत्संग में उनके सामने जरा संभल कर जाना चाहिए। लोग अपने ज्ञान का और अपनी बुद्धि का अहंकार लिए हुए जाते हैं। यह दुनियावी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नामनासिब है। संतों के दरबार में केवल अपने जीव के कल्याण के उद्देश्य से जाना चाहिए, तब ही असली लाभ हासिल होगा। सारी चतुरता, सारी बुद्धि कुल मालिक के सामने तुच्छ है। सारी चतुरता, सारी ओछी बुद्धि कुल मालिक के सामने तुच्छ है, लेकिन वह दाता और दयालु हैं, लिहाजा दया से सब बर्दाश्त करते हैं। दरअसल संतों का दरबार परमार्थ के सच्चे ग्राहक के लिए ही है। संत नहीं चाहते कि उनके यहाँ भीड़ भाड़ हो, उनके तो गिने चुने चाहिए। संत नहीं चाहते कि उनके यहाँ भीड़ भाड़ हो, उनको तो गिने चुने चाहिए कि जिनका एकमात्र उद्देश्य अपने धाम में वापस जाना है, जहां के वे वासी हैं। ये सूरत जिस देश की वासी है, जब तक उस देश में पलटकर नहीं पहुंचेगी उद्धार नहीं होगा। संत यही जुक्ति बताते हैं जिसे सूरत शब्द योग कहा जाता है। वह कहते हैं कि यह देश मुसाफिर खाना है, यहां तुम तमाशा देखने के लिए भेजे गए थे। अब मालिक स्वयं पुकार पुकार कर कहता है कि सब तरह के तमाशे बंद करो और असलियत को जानो। सब तरह के तमाशे बंद करो और असलियत को जानो, पहचानो और मानो। और यह असलियत राधा स्वामी नाम की है। राधा स्वामी नाम का सुमरन बिला नागा करो तो उद्धार होगा। यह हुक्म खुद स्वामी जी महाराज का है। यह नाम अथाह है, अपार है, अगाध है और फिर अनाम है। तुम राधा स्वामी नाम सुमरते चलोगे तो स्थान स्थान के रूप, लीला और धाम और शब्द को देखते और सुनते हुए निज धाम में पहुंच जाओगे। इसीलिए सब अटक भटक छोड़कर एक अपने वक्त के संत सतगुरु का संग करना और उनके द्वारा बताई गई विधि से सूरत शब्द योग की कमाई करना और राधा स्वामी नाम का सुमरन करना ही करनी है। और यही असली अमल है। यदि उनकी दया के आश्रय ये करनी करोगे तो आपसे आप घट का सारा भेद प्रकट हो जाएगा और संत मत की वास्तविक पहचान आवेगी और सब राज खुल जाएंगे और राधा स्वामी मत की सच्चाई और बड़ाई समझ में आ जाएगी और एक दिन तुम्हारा काम पूरा बन जाएगा। यदि संतों की बात नहीं मानोगे तो बार बार जन्मोगे और मरोगे, दुख सुख भोगते रहोगे और 84 की आग में भूनते रहोगे और यह नरदेही वृथा बर्बाद हो जाएगी। राधा स्वामी।
बारे बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे, नित चारों खानिए, ज्ञानी जागे पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का, मिले सतगुरु आइए, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वो अधर ठिकानिए, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाए, वीर अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मन पिया दाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं, कैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहूं, गहे मन तेरे ताई। दर्शन रस नित नित लहूं, गहे मन तेरे ताई। ये सुरत चढ़ी आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, बिन सुना कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, कासे मांगू दाना, तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू मैं दाना। प्रेम धार वर्षा करो, खोलो अमृत खाना, प्रेम धार वर्षा करो, खोलो अमृत खाना। दिन दिन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा अवतर हूँ नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो, मेरे अगम स्वामी, मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँगा अवतर हूँ नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा अवतर हूँ नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा अवतर हूँ नित राधा स्वामी। बार बार करूँ बेनती,
राधा स्वामी आगे बारे बारे करो बेनती, राधा स्वामी आगे दया कर दाता मेरे चित चरणन लागे, दया कर दाता प्यारी चित चरण में लागे, दया करो स्वामी प्यारे गहरी प्रीति जागे। बारे बारे कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोय देव नित परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार, बार बार बलि जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी जैसे कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोहे देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन करे, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, दाता राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया परते तुम दर एते विलंब क्यों, राधा स्वामी गुरु समर्थ दाता तुम बिन कोई ना दूसरा, अब करो दया परते तुम दर एते विलंब क्यों, दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूट सब उत्पात, दया करो मेरे साईया पिता देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूट सब उत्पात, बार बार कर जोर करे सविनय करूं पुकार, साध संग मोय देव नित परम पिता दाता, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, ये किस्ती भंवर में रहे डिग में गाती, करो पार बनना खुदा राधा स्वामी,
वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन। मेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी, जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा, में हर से लगायब चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया, सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी। कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ, करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, हरो दरस देख पधारा राधा स्वामी। रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे सी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है। मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, निरखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी, निरखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया आगम स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की हुजूर साहब पिता राधा स्वामी दाता दयाल हुजूर मोहल्ला हुजूर पिता अगम साहेब दादाजी महाराज को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हार्दिक हार्दिक सह प्रेम राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हे हुजूर पिता, एक कुल मालिक राज स्वामी दयाल, ये सत्संग यूं ही चलता रहे सिलसिलेवार, दया का नहीं वार और पार। राधा स्वामी दीन दयाल, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।